तो अब हम लोग आ चुके हैं सवाल नंबर 3 वाला सवाल नंबर दूसरा टाइप है थोड़ा सा। इसमें क्या कर रहा है कि 2 मान दिया है, तीसरा पता नहीं है और ये सारा मान निकालना है हमको। तो जब 2 मान दिया रहता है तो तीसरा मान निकालने के लिए मैंने आपको समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला पढ़ाया था। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। उसी फॉर्मूला से हम तीनों का मान निकाल सकते हैं, पी, बी और एच का। तो निकालते हैं, चलिए निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम फिर से लिख रहे हैं, याद रखिएगा। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच दिया है, एच का मान 3 है, थीटा ये है। अब थीटा ये दिया है तो थीटा के सामने होता है पी, तो थीटा के सामने होता है पी, तो ये हमारा हो गया बी, यानी बी का मान हो गया हमारा 12। बी हमारा हो गया 12। मैंने क्या बताया था कि थीटा के सामने हमेशा पी होता है, तो थीटा ये हमारा, इसके सामने क्या होगा हमारा पी हो जाएगा। थीटा के सामने हमेशा पी होगा, तो ये हमारा हो गया बी, ये हमारा एच तो फिक्स ही रहता है। तो एच का मान हो गया 13, तो एच की जगह 13 बैठाएंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू पी का मान हमको पता नहीं है, पी निकालेंगे, प्लस बी का मान हमको 12 है, 12 है तो 12 लिखेंगे, बी स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को फिर से दोबारा गुना करना, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 13 गुना 13 लिखेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार लिखना, तो गुना करेंगे तो 169 आ जाएगा। और इसके बाद पी स्क्वायर यहाँ है प्लस फिर इसको लिखेंगे, 12 का स्क्वायर मतलब हो गया 12 गुना 12, तो गुना करेंगे तो 144 आएगा। तो हो गया। अब ये जनरल इक्वेशन आ गया, ये हल करने के लिए तो आप लोगों को आता ही होगा, नहीं आता होगा तो देख लीजिए। क्या करते हैं इसमें कि चर राशि और अचर राशि देखते हैं। जो चर राशि रहेगा उसको चर की तरफ ले जाएंगे, जो अचर राशि रहेगा उसको अचर राशि की तरफ ले जाएंगे। इसमें चर राशि और अचर कौन कौन है? तो ये हो गया अचर राशि और हमारा ये हो गया चर राशि। डिजिट जितना होता है वो होता है हमारा अचर राशि, और अल्फ़ाबेटिकल जो होता है ABC PQRS वो हो गया चर राशि। तो हम अचर को अचर तरफ लाएंगे, चर को अलग रखेंगे, यानी अंक को अंक तरफ लाएंगे। सीधे समझिए कि अंक को अंक तरफ लाएंगे और जो बिना अंक का है उसको साइड रखेंगे। तो हमारा इस तरफ है 169, 169 है, प्लस में है, और बराबर के तरफ जो रहता है मैंने बताया था कि बराबर के अगर दाएं तरफ प्लस में अगर वो आएगा इस तरफ तो वो माइनस हो जाएगा। अगर गुणा में रहेगा तो वो आएगा इस तरफ तो भाग हो जाएगा। अगर भाग में है तो इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा। अगर माइनस में है तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 4 कंडीशन है। इसमें चारों कंडीशन से रिलेटेड सवाल आते जाएगा, हम चारों कंडीशन रिपीट करते जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ प्लस में है तो प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस 144 हो जाएगा, 144 बराबर इधर बच गया पी स्क्वायर। घटा दीजिए, बचेगा 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी का मान निकल गया 5। निगेटिव नहीं लिया जाता है, हालांकि स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है, प्लस में भी 5 निकलेगा और माइनस 2 मान निकलेगा। तो निगेटिव इसमें नहीं लिया जाता क्योंकि कोई भी ये जो लेंथ लेंगे निगेटिव में नहीं लेंगे। तो पी का मान निकल गया 5। तब पी निकल गया 5, यानी कि ये जो मान निकला हमारा ये निकल गया 5 यूनिट। बी हो गया हमारा 12 दिया हुआ है और एच हमारा 13 दिया हुआ है 13। अब हम आसानी से निकालेंगे। साइन थीटा होता है पी बटा एच, आराम से पहले फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखेंगे थीटा, यहाँ थीटा के सामने पी होगा, पी का मान 5 हो गया, 5 लिखेंगे। एच का मान हमेशा फिक्स है 13, सॉल्व। दूसरा टेन थीटा होता है पी बाई बी, पहले फॉर्मूला लगाएंगे जनरल फॉर्मूला, उसका बाद हल करेंगे। थीटा के सामने पी हमारा 5 है, 5 लिखेंगे और बी हमारा हो गया 12 आंसर। लेकिन अब तीसरा सवाल, इसमें तो अलग अलग दिया है, तो इसमें तब हमको ढूंढना पड़ेगा। इसमें दिया 10a माइनस क्वाट सी, तो पहले 10 का फॉर्मूला लगाएंगे। 10 का फॉर्मूला जनरल जो फॉर्मूला तो वही लगाएंगे। टेन थीटा आता है पी बाय बी, माइनस लिखेंगे क्वाट थीटा होता है बी बाय पी। मान बैठाएंगे, हल करेंगे आंसर। तो ए दिया है, अब इसमें
ये तो वही है, थीटा भी यही है, मतलब दोनों कोण फिर जैसे अभी 2 नंबर सवाल बताए थे सेम उसी तरह है। ये भी हमारा कोण यहीं पर है और थीटा भी हमारा यहीं पर है, इसलिए इसके सामने वाला हमारा p हो जाएगा। तो tan a का मान हो जाएगा p/b है तो p 5 हो जाएगा और b 12 हो जाएगा, तो 5/12 हो जाएगा माइनस cot c। अब इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा, cot c है तो इसके लिए एंगल ये हो जाएगा, c है तो इसके लिए एंगल ये हो जाएगा, और इसके सामने जो होगा p ये हो जाएगा और b ये हो जाएगा, लेकिन cot c होता है b/p, तो इसके सामने हो गया p हमारा ये, और ये फॉर्मूला आता है b/p, तो ये p हुआ ये b हो गया, तो यानी कि 5 हो जाएगा b का मान, और p हमारा हो जाएगा 12, घटेगा तो क्या जाएगा 5/12 है, 5/12 घटेगा तो क्या होगा 0, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। हमारा हो गया सारा सवाल इसमें सॉल्व, तीनों सवाल। तो इसमें क्या, ये दूसरा टाइप हो गया। पहला टाइप था कि त्रिकोणमिति के तीनों मान p, b और h दिया रहेगा, तो हम डायरेक्ट हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर। ये दूसरा टाइप हो गया कि 2 मान दिया रहेगा, जो बता दिया था मैंने पहले है, 2 मान दिया रहेगा और तीसरा निकालेंगे पहले, उसके बाद जो सवाल दिया रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये दिया था थीटा के अनुसार b दे दिया था और h दिया था, बचा था p का फॉर्मूला लगाए निकाल लिए। इसमें हल करने में कोई परेशानी नहीं होगा, क्योंकि अंक जो है अंक तरफ लाएंगे और चर राशि को अलग रखेंगे। तो चर राशि को इधर ही रहने दिए, क्योंकि ये अकेले था इसलिए इसको इधर ही रहने दिए, और अंक 2 जगह है तो इसलिए अंक को एक तरफ ले गए। बड़ा था इसको उठा के इस तरफ कर दिए, माइनस प्लस में था, इधर आया माइनस हो गया, इधर बच गया p² राइट साइड, और इसमें घटा है तो 25 आएगा, 25 p², स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चलेगा। स्क्वायर का भी अगर स्क्वायर में भी दिक्कत होता है तो कमेंट करिएगा, स्क्वायर का एक अलग से वीडियो बना देंगे कैसे निकालेंगे रूट वाला। स्क्वायर हटाएंगे 25 5 निकल जाएगा, p का मान 5 निकल गया, बैठा दिए और साइन थीटा जो था मान निकाल दिए, हो गया सॉल्व हमारा। अब टाइप फर्स्ट में हमारा बचा है लास्ट सवाल 4 नंबर, अब हम सॉल्व करेंगे 4 नंबर। तो अब हम लोग आ रहे हैं सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 कहता है कि ABC त्रिभुज है, मैंने फिगर पहले ही बना दिया है। ABC त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। B समकोण कहने का मतलब हुआ कि वो 90 डिग्री है, B के जगह हम 90 डिग्री बनाएंगे। तो B समकोण है तो समकोण राइट एंगल ट्रायंगल लंबवत जो होता है वो 90 डिग्री बनाता है बेस में। तो ये हमारा B हो गया समकोण 90 डिग्री, B हमारा हो गया समकोण 90 डिग्री। तो कह रहा B समकोण है और AB दिया है 24 दिया है, और BC दिया है 7 दिया है, ये नहीं दिया है। तो फिर हमको 2 मान दिया है, तीसरा पहले निकालना पड़ेगा। जब भी 2 मान देगा तो पहले तीसरा मान निकालेंगे, उसके बाद सवाल सॉल्व करते जाएंगे, आसानी से होते जाएगा। तो हमारा अभी कुछ पता नहीं है, तो ये P हो गया, ये B हो गया, H निकालना हमको, तो लगा देंगे फॉर्मूला H² = P² + B²। H हमको पता नहीं, यही निकालना है। P हमको पता है 24 है, 24 का स्क्वायर करेंगे, प्लस B हमारा 7 है, 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे। H² = 24 के स्क्वायर हो जाएगा हमारा 576, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। H² = जोड़ देंगे तो हो जाएगा 625। ये स्क्वायर करके देख लीजिएगा, स्क्वायर मतलब बताइए दिए थे कि 24 × 24 करेंगे, स्क्वायर रहेगा। अगर पावर 2 है तो 2 बार संख्या को लिख के गुना करेंगे, अगर पावर 3 रहेगा तो इसी संख्या को 3 बार लिख के गुना करेंगे। जितना पावर रहेगा उसी संख्या को उतना बार लिख कर गुना करना पड़ेगा। तो H², अब स्क्वायर हटाएंगे उस तरफ रूट चलेगा और निकल जाएगा 25, 25 का स्क्वायर होता है 625। H का मान निकल गया हमारा 25। अब H निकाल दिए, 2 मान दिया था, तीसरा मान मैंने निकाल दिया है, H निकल गया है 25। अब यहाँ बैठाएंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, P/H, और cos थीटा का फॉर्मूला बोलते बोलते थोड़ा, cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। अब वही फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे, बैठाएंगे मान, सॉल्व हमारा हो जाएगा। 4 वाला सवाल में, 4 नंबर सवाल में 3 गो टाइप है, तीनों बार। तो साइन थीटा हो गया हमारा P/H, cos थीटा हमारा हो गया B/H। P का मान हमको निकाल ये दिया, अब एंगल पकड़ेंगे, अब एंगल मान निकालते समय एंगल ध्यान रखेंगे। ये दिया तो ये हमारा ये हो गया, तो इसके सामने थीटा, एंगल ये हो गया, मतलब ये थीटा हो गया हमारा, थीटा के सामने होता है P। तो P का मान हमको 7 निकल गया,
और एच का मान निकल गया। एच तो हमेशा यही रहेगा 25। इसमें भी एंगल यही है, तो थीटा के सामने पी हो गया, लेकिन ये होता है बी बटा एच, तो ये पी ये बी, तो 24/h हो गया 25। इसका हो गया आंसर। ये हो गया 4 का फर्स्ट का ए नंबर है। अब इसमें बी नंबर है, इसमें 2 सवाल दिया है। बी नंबर सवाल क्या करा कि साइन सी का मान निकाले, साइन सी का, और एक दिया है कॉस सी का। साइन सी कॉस सी कोई बात नहीं, साइन थीटा होता है पी बटा एच, कॉस थीटा होता है बी बटा एच, वही फॉर्मूला लगाएंगे, लगा देंगे। सी दिया, तब एंगल सी दिया, ये दिया एंगल, तो इसके सामने पी हो जाएगा, पी ये हो जाएगा, तो पी हो गया 24 और एच हमारा ये जगह 25 आंसर। कॉस सी दिया, फिर वही बात है, थीटा के सामने पी होता है, कॉस होता है बी, ये पी ये एच और ये बी हो जाएगा हमारा, तो 7/25 आंसर हो गया हमारा। 4 का फर्स्ट का ए बी सवाल सॉल्व हो गया। अब चलेंगे 4 का सेकेंड का ए बी। 4 का दूसरा सवाल कर रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में सी 90 डिग्री है। तब सी 90 डिग्री है तो 90 डिग्री हमेशा ये होता है समकोण त्रिभुज में, तो ये हम समझाते हैं कि कैसे लिखेंगे। तो सी 90 डिग्री है तो सी पहले हम लिख देंगे 90 डिग्री, बाकी ए भी कहीं बैठा दीजिए आप, यहाँ मन है यहाँ बैठा दीजिए, बी यहाँ मन है ए यहाँ बैठाने के, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, तो यही हम समझाने के लिए लिखें। तो सी 90 डिग्री दिया था, लिख दिया, और ए भी दिया है 29, ए भी जो है ये दिया है 29 दिया है, बी सी दिया है 21, ये दिया है 21, और ए बी सी थीटा है, तो ए बी सी हमारा हो गया थीटा। यहाँ जो लिखा है कोण ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, इसका मतलब हो गया कि ये बीच वाला एंगल को दर्शा रहा है। इस तरह से लिखा रहेगा कोण, तो उसका मतलब होता है कि वो बीच वाला एंगल को दर्शाता है, बी हो गया हमारा थीटा। तब इसमें कर रहा है, पहला सवाल दिया है, तो फिर इसमें एक मान नहीं दिया, तो पहले मान निकालेंगे, तो वही पहले फॉर्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमको दिया है 29 दिया है, पी हमको पता नहीं है, बी हमको पता है, इसका स्क्वायर करेंगे, 29 का स्क्वायर होता है 841, पी स्क्वायर नहीं है, 21 का स्क्वायर होता है 441। फिर आ गया वही बात, अंक को अंक तरफ लाएंगे, इधर 841 है, उठ के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 441 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, घटेगा तो बचेगा 400 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी का मान निकल गया 20, 400 होता है 20 का स्क्वायर, तो पी निकल गया 20, पी का मान निकल गया, ये हमारा हो गया 20। अब इसमें हमारा पहला सवाल है 2 का ए नंबर सवाल कर रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान क्या होगा। हालांकि एक फॉर्मूला आगे पढ़ाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन अभी यहाँ दिखाना है हमको, मान बैठा कर भी दिखाना है कि वो हमारा 1 आता है कि नहीं आता है, या कितना मान आता है हमें सॉल्व करेंगे। तो हमारा यही सवाल है, अब यहाँ बैठा देंगे, कॉस थीटा होता है बी बटा एच, तो बी बटा एच का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, साइन थीटा पी बटा एच, तो स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, मान बैठाइए, पी थीटा है तो थीटा, पी थीटा के सामने पी, ये बी और ये एच, तो पी का मान हो गया 20, एच का मान हो गया 29, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस पी इधर भी, सॉरी गलती हो गया, कॉस थीटा होता है बी बटा एच, यहाँ बैठाएंगे बी का मान, तो बी हो गया हमारा 21, साइन थीटा पी बटा एच, तो पी का मान हो गया 20 और एच का मान हो गया 29। अब इसका हम स्क्वायर करेंगे, हल करेंगे आंसर, 21 का स्क्वायर होगा 441, 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, मैंने अभी किया है यहाँ, अब प्लस है 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, अब बटे 29 का स्क्वायर हो जाएगा 841, एलसीएम हमारा यही आ जाएगा 841 है,
प्लस ऊपर हमारा वही रह जाएगा 441 प्लस 400, तो ये दोनों हमारा हो जाएगा 841 अब बटा 841, आंसर आ गया 1। ये दोनों कटेगा तो आ जाएगा 1। तो आ गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। ये इसका फॉर्मूला भी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, जो आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ मैंने हल कर दिया है, कॉस थीटा का फॉर्मूला बैठाया, उसका मान बैठाया, स्क्वायर किए और ये भी इनको जोड़ आ गया, तो ये सबको आता ही होगा। हल कर दिया, आंसर आ गया हमारा। ठीक इसी प्रकार हमारा 4 का दूसरा सवाल है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने आप लोगों पर छोड़ता हूँ, ये आप लोग खुद से करिएगा, क्योंकि यहाँ जो है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस था और इसमें माइनस है, तो यहाँ सिर्फ प्लस की जगह माइनस देंगे, हल करेंगे तो आ जाएगा 41/841 आंसर आ जाएगा। मैंने आंसर भी बता दिया डायरेक्ट यहाँ हल करके। तो 4 का सेकेंड का बी नंबर सवाल आप लोग सॉल्व करिएगा खुद से। अब इसका लास्ट बचा है तीसरा सवाल। तो 4 का 3 में 3 सवाल दिया है, तीनों अलग अलग सवाल है, अलग अलग मान निकलेगा। 4 का 3 का पहला ए जो सवाल है, 4 के 3 में कह रहा है कि ए 90 डिग्री है, ए 90 डिग्री बना दिया मैंने। बी सी कहीं ले सकते हैं, बी मान है यहाँ भी ले लेंगे, यहाँ भी ले लेंगे। बी सी मैंने 90 डिग्री बना दिया है। उसके बाद इसमें कह रहा है साइन बी कॉस सी और टेन बी का मान निकालने के लिए। तो 3 का ए नंबर जो सवाल है वो ए बी दिया है 12, ए बी हमारा ये हो गया 12 दिया है, ए सी 5 दिया है, ए सी ये 5 दे दिया है, और बी सी 13 दिया है, ये 13 दिया है। 4 का 3 का ए नंबर सवाल है। अब इसमें ये तीनों सवाल जो दिया है 4 का 3 देखिएगा बुक में, ये तीनों सवाल जो दिया है ये तीनों में साइन बी कॉस सी और टेन बी का मान ही ज्ञात करना है। तो इसमें हमको ज्ञात करना है साइन बी कॉस सी और एक लास्ट है टेन बी। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं, सारा मान दिया, डायरेक्ट बैठाएंगे हल करेंगे आंसर। साइन थीटा आता है पी बटा एच, पी इसमें जनरल बात, सॉरी बी दिया एंगल दिया बी, ये हो गया थीटा के सामने पी हो जाएगा हमारा 5, एच हमारा हो जाएगा 13 आंसर। कॉस थीटा होता है बी बटा एच, सी दिया है तो सी हमारा एंगल ये हो गया, इसके सामने पी और बी, तो बी का मान 5 हो गया, एच का मान 13 हो गया। टेन बी दिया, थीटा के सामने पी होता है, टेन थीटा होता है पी बटा बी, तो थीटा के सामने पी का मान 5 और एच का मान 13 आंसर। तो 3 का ए का सवाल सॉल्व। अब दूसरा सवाल इसमें बी नंबर जो है, बी में भी वही बात कर रहा है कि पहले फिगर बनाएंगे, तीनों के लिए एक ही सवाल है, एक ही टाइप है। इसमें भी वही बात कर रहा है, इसमें भी ए 90 डिग्री है, बी सी ले लीजिए अपना मन से कोई भी। ए बी दिया है 20 इसमें दिया है, ए सी दिया है 21, अभी तुरंत सॉल्व किए ये निकल जाएगा 29, ये भी दिया है। इसमें भी वही बात कर रहा है कि साइन बी का मान निकालें, कॉस सी का मान निकालें और टेन बी का मान निकाल लीजिए आसानी। साइन थीटा होता है पी बटा एच, कॉस थीटा होता है बी बटा एच, टेन थीटा होता है पी बाई बी। बी दिया है तो बी ये हो गया, थीटा के सामने पी हो गया, पी का मान 21 हो गया और एच हो गया 29। बी हो गया, सी दिया है तो सी थीटा के सामने पी, बी हो गया 21 बटा 29। टेन बी तो थीटा के सामने पी 21 बाय बी 20 हो गया। दूसरा सवाल भी सॉल्व। और तीसरा सवाल जो है, तीसरा सवाल इसमें समझने वाली है। तो 4 का जो तीसरा सवाल है सी नंबर, इसमें भी वही फिगर बनाएंगे, तीनों के लिए एक ही सवाल है तो वही फिगर बनाएंगे। ए 90 डिग्री हमारा हो जाएगा, बी सी ले लेंगे। इसमें जो दिया है बी सी √2 दिया है और यहाँ लिखा है कि ए बी बराबर ए सी बराबर 1। इसका मतलब हो गया ए बी का मान भी 1 और ए सी का मान भी 1। तो ये भी हमारा ये हो गया, इसका मान भी 1 और ये हमारा इसका भी मान 1। अब हमारा जो पूछ रहा था निकाल लेंगे, वही सवाल है। साइन बी पूछ रहा है,
cos c पूछ रहा है और tan b पूछ रहा है। sin थीटा p बटा h, cos थीटा b बटा h, tan थीटा p बाय b। sin b ये हो गया थीटा के सामने p 1 और h हो गया √2। b बटा h c लिया है तो c इसके सामने p और ये b 1 बाय √2। tan b थीटा के सामने p और b 1 बाय 1 दैट इज 1। आंसर हो गया आसानी से। तो ये रहा हमारा टाइप फर्स्ट का। टाइप फर्स्ट मैंने ख़त्म कर दिया है। अब अगले वीडियो में हम टाइप 2 शुरुआत करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जानते हैं क्या करना है। उसके बाद चलिए लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।